I was listening to Honourable Minister's reply, and it's not a surprise. Manrega wages were being paid even earlier, before 2014 money was being paid. The whole concept was laid at that time. And a lot of asset creation was done. But sir, the tragedy today is, you may have the intention, but the fact of the matter is, state governments, particularly Telangana state government, has not paid wages for the past 8 months to the farmers, to the workers. So do you have a mechanism by which you can pull up the states, and will you ensure that the wages that are paid will be paid with interest for the delay that has happened to the workers? So as a result of which, sir, the workers have worked and not got their wages, and they are being deprived on every front. What mechanism does the government have? Andhra Telangana. Thank you. माननीय सभापति जी, अगर किसी राज्य विशेष की बात है, सदस्य मुझे बताएंगे तो मैं उस राज्य से बात करूंगा। मैं आज तेलंगाना में, क्षमा करें सुन नहीं पाया, तेलंगाना में अगर कोई परिस्थिति है तो हम उसको देखेंगे और आज ही बात करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मनरेगा की राशि यहां से स्वीकृत होने में और जाने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं है। 48,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, उसमें से 31,000 करोड़ रुपया अभी तक हम आज दिनांक तक स्वीकृत करके राज्यों को भेज चुके हैं। मात्र कुछ पैसा बकाया है जिसको हम समय समय पर भेजते रहते हैं। लेकिन कई राज्यों में कभी कभी इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो सकती है कि उनके पेमेंट के भुगतान में विलंब हो रहा हो। पेमेंट के भुगतान में विलंब न हो, इस दृष्टि से भी हम लोगों ने राज्य सरकारों से लगातार विचारणा कर रहे हैं और ऑफिसर लेवल की बैठक, मिनिस्टर लेवल की बैठक भी हम लोग करते हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी भी प्रकार का उनका पेमेंट में विलंब न हो। जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मजदूरी पहले अथवा अब मजदूरी को मनरेगा एक्ट में भी यह कहा गया है कि हम लोग एक्ट के अनुसार चलें और मनरेगा की मजदूरी अलग से अधिसूचित हो। और मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार जब अधिसूचित करती है समय समय पर और प्रतिवर्ष, तो लेबर ब्यूरो जो शिमला है उससे हम आंकड़े लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग उसे करते हैं और प्रतिवर्ष वो मजदूरी बढ़ती है। जो पिछले बार हमारे धारा 6 में मनरेगा की जो उपबंध दिए गए हैं उनके अनुसार ही हम लोग चलें। और मुझे लगता है 2009 में जब 3 दिसंबर 2009 को मनरेगा अधिनियम 6(1) को प्रभावी करते हुए वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से मनरेगा के अधीन नई मजदूरी दर नीति की घोषणा की गई थी। राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन के अनुसार 100 रुपये से कम मजदूरी वाले राज्यों की मनरेगा मजदूरी की दरों को 15 दिसंबर 2009 को बढ़ाकर 100 रुपया या संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर जो भी कम हो के बराबर किया गया। और जिन राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर पहले से 100 रुपये से अधिक थी, उन राज्यों को वह मजदूरी दर बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। उसी के अनुसार लगातार ये मजदूरी बढ़ रही है माननीय सभापति जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 12-13 में यह 5% बढ़ी, 13-14 में 10% बढ़ी, 14-15 में 8 बढ़ी, 15-16 में 7 बढ़ी और 16-17 में 5% बढ़ी। ये इसलिए हो रहा है कि स्वाभाविक रूप से जब मजदूरी तय करने का जो मैकेनिज्म है उसमें अधिक से अधिक खाने पीने की वस्तुएं हैं। पिछले दिनों आपके ध्यान में होगा कि जो गरीब के इसकी गणना होती है वो स्वाभाविक रूप से उसमें ज़्यादातर खाद्य वस्तुओं पर आधारित वो गणना रहती है। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और आज पूरे देश में प्रभावी हो गया है, तो उसके कारण निश्चित रूप से नीचे के लोगों को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण भी सुविधा बढ़ी है, इसलिए ये दर कम रहती है। लेकिन मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष अधिसूचित होती है। मनरेगा की मजदूरी और राज्य की मजदूरी पृथक पृथक इसलिए होगी क्योंकि राज्य चाहते हैं कि वो जो दर अपनी अधिसूचित करें मनरेगा उन्हीं के अनुसार करे।
लेकिन राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए मनरेगा एक्ट में भी ये कहा गया है कि मनरेगा में जो मजदूरी की दरें हैं वो प्रतिवर्ष असूचित की जाए, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं।